हरे कृष्णा। तो जो स्वागत टीम है वो अगर हो गया तो आप बाहर रहिए अभी, और बाहर से जो भक्त आएंगे उनको आप देते हुए आइए ताकि प्रवचन में बाधा ना हो। तो आज हमारे बीच प्रवचनकार के रूप में हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है श्रीमान सहस्र शीर्ष प्रभु। आप में से लगभग सभी भक्त जानते होंगे सहस्र शीर्ष प्रभु, और काफ़ी यात्रा में हमारे साथ आए हैं। इस बार भी आने वाले थे लेकिन एक कुछ इमरजेंसी कारण था, इसके लिए वो नहीं आ पाए। तो प्रभु जी इस्कॉन नासिक मंदिर में है और काफ़ी सालों से, लगभग 20 सालों से वो वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और टेम्पल प्रेसिडेंट टीम में प्रभु जी है, वहाँ के मैनेजमेंट संभालते हैं, आईवाईएस प्रीचिंग करते हैं, कांग्रीगेशन प्रीचिंग करते हैं, कांग्रीगेशन के लिए सीनियर काउंसिलर है। और कंस्ट्रक्शंस आप वहाँ पर देख रहे होंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम अगर आपने देखा होगा, और वहाँ के जो फ्लैट्स अभी जो बहुत एक बिल्डिंग्स कुछ बन रहे दो, और एक बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, और टेम्पल कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत बड़ा। तो पूरा कंस्ट्रक्शन का वो कार्य देखते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर वो आए हमें सबको संग देने के लिए। और विशेष ये आज का इवेंट है दीक्षार्थियों के लिए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए, थोड़े हमारे भक्तगण अभी दीक्षा ली है तो एक किस प्रकार से एक स्मूथ वे जा सकते हैं, क्योंकि एक नया नया उत्साह है, सारे गेरे सब डाल चुके हैं, कहीं ख़त्म ना हो जाए बीच में ही। तो इसलिए एक थोड़ा एम्पावर करिए हम सारे भक्तों को। तो प्रभु जी यहाँ पर अपना कीमती समय दिए हैं हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए, तो हम भी हमारा कीमती या हम हमारा पूरा फुल अटेंशन अगर हम यहाँ पर दें तो पूरा लाभ हम ले सकते हैं। तो आप सबसे विनती है कि आपका मोबाइल है वो साइलेंस रखिए, और आपका मन है वो प्रेजेंट रखिए, फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से, और पूरी तरह से इसका लाभ लीजिए। तो मैं प्रभु जी को विनती करता हूँ। पहले प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे हमारे पारंपरिक पद्धति से 3 बार जोर से उत्साह से हरि बोल कहकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आइए प्रभु जी के मुख से सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्राद्धा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे वो एक दिन याद आ रहा है। ये समय था 2011 का और मुझे तिथि याद नहीं है,
शायद बलराम जयंती, नहीं बलराम जयंती, हनुमान जयंती थी, और 2011 सैफरॉन सेरेमनी होने वाला था उस समय, कि जो वाइट में ब्रह्मचरीज है उनको अभी सैफरॉन प्रदान किया जाने वाला था। तो एक उत्साह और उत्सुकता रहती है ना, अरे अभी मुझे सैफरॉन मिलने वाला है। जैसे आपको 2-4 दिन पहले एक उत्सुकता रहे, अरे अभी मेरी दीक्षा होने वाली है ना। तो वैसे हमें एक उत्सुकता थी, अरे अभी मुझे भगवे वस्त्र मिलने वाले हैं। तो और ये ऐसा मौका था, कहा गया है कि उसके बाद से राधानाथ महाराज ने कभी भी सैफरॉन जो है ब्रह्मचारीज को नहीं दिया। बाकी जो जो सीनियर गॉड गॉड ब्रदर्स है वही देते थे, महाराज ने उसके बाद कभी दिया नहीं। तो हम उत्साह उत्साह में जो जो भक्त अभी सैफरॉन लेने वाले हैं, लेकिन उनकी एक मीटिंग ली गई फिर, और उस समय हिज ग्रेस गोविंद प्रभु थे। तो गोविंद प्रभु ने कहा, मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर बहुत उत्साह है कि अभी आपको भगवे वस्त्र मिलने वाले हैं। आपको ये भी लग रहा होगा कि अभी आप साधु बनने वाले हैं, लेकिन इस वहम से बाहर निकलो। गोविंद प्रभु ने कहा, गोविंद प्रभु ने कहा, वी आर नॉट हियर टू बिकम साधु, वी आर हियर टू सर्व साधु। हम यहाँ पे साधु बनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे साधु की सेवा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे साधु कौन है? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। तो हम सबको भी लग रहा होगा, और सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगा जिन जिन भक्तों की दीक्षा हुई है। तो अभी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि अभी आपकी भक्ति की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत हुई है भक्ति की। ऐसा आप मत लगने दीजिए कि अभी आपका भगवत धाम का टिकट कंफर्म हो गया। अभी तो बहुत पापड़ बेलने हैं, बहुत कच्चे पक्के पापड़ खाने हैं। जैसे जैसे जिंदगी आगे जाएगी वैसे वैसे समझ में आएगा कि दिल्ली बहुत, हाँ, बहुत रहता है, एक अलग अलग मूड रहता है भक्तों का कि अभी हमारी दीक्षा हो गई। जब प्रभुपाद इस भौतिक जगत से निकल गए तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को 3 चीजें कही थी। कितने भक्तों को पता है? प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को 3 उपदेश दिए इस भौतिक जगत से जाने से पहले। कितने लोगों को पता है? एक को भी नहीं? हाँ, कोऑपरेट विथ ईच अदर, फॉलो द जीबीसी। वही तीसरा याद ही नहीं रहता है। कम ऑन, अपनी बुद्धि को थोड़ी चालना दे दीजिए। तीसरा बताया प्रभुपाद ने, इस्कॉन मत छोड़ो, डोंट लीव इस्कॉन। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज, उनके व्यास पूजा में एक बार, व्यास पूजा नहीं थी, उनकी दीक्षा सेरेमनी थी। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज दीक्षा दे रहे थे। तो उनके नियम थे, जैसे हम 4 नियम लेते हैं ना, तो वो 5 नियम लेते हैं। और 5वां नियम क्या रहता है? 4 नियम तो हमको पता है ना, आप सब लोगों को पता होगा 4 नियम। तो 5वां नियम वो डीटीज के सामने और अपने गुरु महाराज के सामने लेने के लिए कहते हैं कि मैं कभी इस्कॉन नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो आपको लग रहा होगा, प्रभु जी उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन छोड़ के जाने वाला है इसको? अरे बाबा, हमने बहुत देखे हैं 20 साल में, इतने देखे हैं। ब्राह्मण इनिशिएटेड देखे हैं, सन्यासी देखे हैं, ब्रह्मचारी देखे हैं, गृहस्थ डिवोटीज देखे हैं, वानप्रस्थ भी देख लिए हैं, कि जो ऐसे चुटकियां बजाते बजाते कहाँ गायब हो जाते हैं समझ में नहीं आते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो
शपथ हम दीक्षा के समय लेते हैं, उसका कठोरता से पालन हम हमारे जीवन में नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारा। नियम सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही नियम जब पालन करने का समय आता है तो वो नाक में दम कर देते हैं। क्योंकि हम सबके कंडीशनिंग्स है, हम सबके कर्म है पिछले, हम सबके धारणाएं हैं अलग अलग, और ये सब चीज़ों को लेके हम कहीं साधना भक्ति में लग गए हैं। तो फिर मैं इतना ये करने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी मैं क्या चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करूं, क्योंकि भगवत गीता तो अभी हर मंगलवार भगवत गीता के ऊपर चर्चा होती है ना यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं भगवत गीता के ऊपर शायद चर्चा नहीं करूंगा। मैं अभी जो दीक्षित भक्त हुए हैं और जिनको दीक्षा लेनी है भविष्य में, जिनके नाम है अभी 2024 के बाद वाले, है ना, 2024 के बाद वाले जिनको दीक्षा लेनी है, तो उसके लिए कुछ मैं, मेरा जो 20-22 साल का, जो 23 साल का जो अनुभव है वो मैं आपको बताऊं। आप तैयार है? तो ऐसे कुछ मुद्दे बोलूंगा कि आप डिस्टर्ब मत हो जाना, कि दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्कॉन, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर्स। ओके, तो फिर मैंने विषय डिसाइड किया, व्हाट मेक्स स्पेशल टू यू इन द आईज ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसी क्या चीजें हैं कि आपको आपके गुरु महाराज के दृष्टि में वो विशेष बनाते हैं। व्हाट इज दैट स्पेशल? ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या चीजें हैं कि जो आपको आपके गुरु महाराज के दृष्टि में या आंखों में विशेष बनाते हैं? तो मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, स्पेशल। एस, एस स्टैंड फॉर सीरियसनेस इन साधना। अभी मैं यहाँ पे जो दीक्षित भक्त हुए हैं तो उनको मैं प्रश्न करना चाहूँ, कितने डिवोटीज है जिनका 16 माला सुबह 9 बजे से पहले होता है? और जो दीक्षा हुई है जिनकी, उनके लिए भी है, ऐसा मत समझिए आप कि ये 16 माला सुबह 9 बजे से पहले हो जाता है। 9 बजे से पहले। तो आपको क्या लगता है कि 16 माला कब होना चाहिए? रात के 9 बजे से पहले या सुबह के 9 बजे से पहले? और मतलब पता है हमें कि हमारा जब कब होना चाहिए, है ना? जब राधानाथ महाराज न्यू वृंदावन में थे एज अ ब्रह्मचारी, सन्यासी होने से पहले, तो वहां का स्टैंडर्ड क्या था पता है आपको? जो सुबह 4:30 बजे के बाद 16 माला करता है वो माया में है। क्या? जो सुबह 4:30, सुबह 4:30, हाँ, सुबह 4:30 के बाद 16 माला करता है वो कौन है? माया में। अभी वो स्टैंडर्ड तो हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। तो वहां पे एवरी डे डिवोटीज, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज, वो 32 माला जप करते थे। तो मिनिमम 16 माला मंगल आरती से पहले, और बाद में 16 माला, और वैसे सेवाएं भी उनको इतनी थी। तो फिर हमारा साधना का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए? अभी हमने तो शपथ ले ली कि मांसाहार नहीं करूंगा, नशापान नहीं करूंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा, और जुआ नहीं खेलूंगा, है ना? और उसके बाद में क्या शपथ ली कि हे गुरु महाराज, मैं हर रोज 16 माला अपने माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा या करूंगी, है ना? उसके बाद और क्या लिया शपथ? और इस्कॉन मूवमेंट में मैं दास 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 दासानुदास के भावना में सेवा लूंगा। अच्छा, करूंगा या लूंगा? क्या? हाँ, क्या?
दास दासानुदास भाव में मैं सेवा लूंगा, अच्छा करूंगा, हाँ सॉरी। तो ये शपथ लेते समय तो हमने आसानी से बोल दिया है ना, लेकिन जब बीतती है ना, लेकिन जब ऐसे विषय या ऐसे चीजें हमारे सामने आती है ना, तो हमें वो सोचने पे ऊपर मजबूर कर देती है कि अबे मैंने किस प्रकार का डिसीजन मेरे जीवन में लेना चाहिए। क्योंकि भक्ति, साधना भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें उतार चढ़ाव तो ये पक्का आने वाले हैं। उतार चढ़ाव से न डरने के लिए हमें सबसे पहला है कि हमारी जो साधना है वो अच्छे से रखनी। पहली ये चीज है कि हमारी साधना के दम पर हम हमारे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, ये शायद मैंने हमारे यात्रा के दरमियान मैंने ये उदाहरण बताया था, शायद से आपको याद होगा या पता नहीं। तो नवयोगेंद्र स्वामी महाराज वो प्रभुपाद की रात की सेवा करके वो सो गए और 11 का समय हो गया था करीब करीब, प्रभुपाद जी भी सो गए। अचानक 1:30 बजे उनकी नींद खुली, और 1:30 बजे नींद खुली तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के रूम का जो लाइट है वो जल रहा है। तो समझ भी नहीं आया ना, फिर गए वो वहां पे, और गए तो देखा कि प्रभुपाद जाग रहे हैं और प्रभुपाद पुस्तक का अनुवाद कर रहे हैं। तो महाराज गए, नवयोगेंद्र महाराज प्रभुपाद को पूछने लगे, प्रभुपाद यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, आप विश्राम नहीं करेंगे? तो नवयोगेंद्र स्वामी महाराज ने क्या सुना, प्रभुपाद ने क्या बताया कि प्रभुपाद कहने लगे कि मैं जिस मिशन के लिए यहाँ पे आया हूं वो मिशन मुझे पूरा करना है। और प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम देने के लिए हमको यहाँ पे आए हैं। बोले, कहने लगे कि ये एक मेरे साधना का अंग है, पर ये साधना का अंग अगर मैं नहीं रखूंगा तो मैं मिशन को कैसे पूरा कर सकूंगा। अर्जुन ने अपने साधना के द्वारा द्रोणाचार्य को प्रसन्न किया, तो फिर हमें भी हमारी साधना का एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए ना। अभी अर्जुन की साधना क्या थी? अगर आपको मैं पूछूं अर्जुन की साधना क्या थी? हाँ, धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते थे। कब करते थे? अर्जुन का एक नाम है, आपको पता है? नहीं, और एक, हाँ सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ क्या है? जो दोनों हाथ से बाण चला सके। और एक अर्जुन की विशेषता थी कि वो अंधेरे में भी बाण चला सकते थे। अभी अंधेरे में बाण चलाने की विद्या कैसे अर्जुन को आई कि रात में एक बार सब पांडव और माता कुंती वो प्रसाद खाने बैठ गए, और देखा अर्जुन ने कि भीम जो है अंधेरे में बराबर उसका प्लेट में का अन्न वो उठा रहे हैं और अंधेरे में मुंह में वो डाल रहे हैं। तो अर्जुन सोचने लगे कि अगर भीम अंधेरे में खाना खा सकते हैं तो मैं अंधेरे में बाण क्यों नहीं चला सकता। और उसी रात से अर्जुन ने रात में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और जब ये द्रोणाचार्य ने देखा तो फिर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है हमारी साधना। बहुत बार भक्ति में आने के बाद शुरू शुरू में हमारा उत्साह रहता है साधना को लेके, लेकिन धीरे 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 वही 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 चीज, वही हरे कृष्ण महामंत्र और वही मंगल आरती, वही तुलसी आरती, वही नरसी आरती, वही प्रवचनों में वही उदाहरण, वही 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 चीज करते करते हमें लगता है अभी क्या है ये। नहीं, यही चीज हमको भगवत धाम लेके जाने वाली है।
ना कि बड़ा मंदिर मान के, ना कि बहुत बड़ा प्रचार करके, ना कि बहुत बड़े बड़े लोगों को भक्त बना के, ना कि बहुत बड़ा बड़ा कीर्तन करके। ये तो स्किल्स है, लेकिन अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो हमें हमारी साधना जो है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। जिसकी साधना अच्छी, उसके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे वो कभी हिलेगा नहीं, कभी डगमगाएगा नहीं। जो चाहे, अगर 2 माला भी करने वाला है, या अगर कोई 4 माला या कोई 8 माला भी करने वाला है, तो अगर वो अपने हरे नाम लेने में, और वो भी मॉर्निंग में लेने में, अगर जब वो पक्का है, तो निश्चित है कि गुरु की कृपा उसको निश्चित मिलने वाली है। तो पहला है, हमारे गुरु के नजरों में हम विशेष बनेंगे कब? जब हमारी साधना अच्छी हो। दूसरा, पी, स्पेशल में का पी, बिकम पोटेंशियल इन द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के कार्य में समर्थशाली बनना। कहा गया है कि अगर हम मिशन के लिए कुछ कर नहीं सकते तो ऐसी कोई चीजें नहीं करनी चाहिए कि जो मिशन को तकलीफ या किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। ऐसे बहुत से उदाहरण प्रेजेंट मोमेंट में भी देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण प्रभुपाद के समय भी देखने के लिए मिले। प्रभुपाद के शिष्यों में भी बहुत प्रॉब्लम्स आए, प्रभुपाद के शिष्यों को भी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्यों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। और अभी प्रभुपाद के शिष्यों में भी देखा जाता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिर जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो इन प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से देखते हैं? इस प्रॉब्लम्स को मिशन के लेवल पे किस प्रकार से देखते हैं और पर्सनल लेवल पे हम किस प्रकार से देखते हैं? मैक्सिमम समय जब प्रॉब्लम आता है किसी व्यक्ति की जिंदगी में, तो वो पर्सनल लेवल पे ज्यादा देखता है और मिशन के लेवल पे कम। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ना कि जब एक बार प्रभुपाद को समझ में आया कि उनका कोई डिसाइपल कुछ पैसे में घपला कर रहा है, तो प्रभुपाद कहने लगे, इस्कॉन इज माय बॉडी एंड मनी इज माय ब्लड। So if you are using ISKCON's money in a wrong way, then you are sucking my blood. क्या कहने लगे प्रभुपाद? ये ISKCON संस्था जो है वो मेरा शरीर है। ISKCON के अंदर का पैसा मेरा खून है, और अगर उस खून को कोई गलत तरीके से, उस पैसे को कोई गलत तरीके से उपयोग में ला रहा है, तो समझना है कि वो मेरा खून चूस रहा है, और उसके वजह से मिशन का नाम खराब होता है। और लोगों को तो चाहिए, दे जस्ट वांट चांस टू नॉट टू कम टू ISKCON और टू स्पीक समथिंग रॉन्ग अबाउट ISKCON। लोगों को चांस चाहिए ISKCON में नहीं आने के लिए। अरे ISKCON का पैसा बाहर जाता है ना? आप सबने ये सुना, ISKCON का पैसा बाहर जाता है, ऐसे लोगों का कहना है। अरे ये ISKCON में बहुत गड़बड़ है, ये ISKCOन में कोई यंग लड़का जाता है तो वो ब्रह्मचारी बनता है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे गलत धारणाएं लोगों के अंदर है। और उसमें जो ऑलरेडी ISKCON में है, वो अगर किसी इस प्रकार के कार्य करेंगे जिससे ISKCON मिशन का नाम खराब होगा, तो हम हमारे गुरु के नजरों में विशेष नहीं बनेंगे, लेकिन हमारी गुरु की दृष्टि जो है उसमें उसको खराब कर देंगे। एक बार भक्ति तीर्थ महाराज गीता नगरी में थे। ये भी उदाहरण शायद मैंने यात्रा में बताया था। भक्ति तीर्थ महाराज गीता नगरी में थे और उस समय उनको कैंसर हो गया था। तो ऐसी स्थिति थी कि उनको खड़ा होना भी मुश्किल था।
तो उनके आखिरी के दिनों में जब भक्ति तीर्थ महाराज को, भक्ति तीर्थ महाराज मतलब राधानाथ महाराज के गॉड ब्रदर, प्रभुपाद के शिष्य, तो भक्ति तीर्थ महाराज को जब गीता नगरी में लाया गया उनकी ऐसी स्थिति में, तो उनको खड़ा नहीं होने के लिए आ रहा था। तो भक्ति तीर्थ महाराज के शिष्य जो है वो भक्ति तीर्थ महाराज के पास गए कि कहने लगे कि आपको आपको खड़ा भी नहीं होने के लिए आ रहा है। तो भक्ति तीर्थ महाराज का कहना क्या था पता है आपको? आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट फ्लोर वेयर ऑल माय डिसाइपल्स दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। मैं ऐसे फर्श पे खड़ा हूं कि जहां पे मेरे ही शिष्य एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं, इसलिए उस फर्श पे जब मैं खड़ा हो रहा हूं इसलिए मैं उस पे संभल नहीं पा रहा हूं अपने आप को। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ भक्ति तीर्थ महाराज। यू नो दिस व्हाई दिस? जैसे 3 प्रिंसिपल, कोऑपरेट विथ ईच अदर, भक्तों के साथ का संबंध अच्छा रखो, लेकिन भक्तों के एक दूसरे के संबंध अगर वो अच्छे नहीं है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग गुड, हम जो है उसको भी दूषित कर देंगे, देन वी विल नॉट अचीव एनीथिंग। हम कुछ भी साध्य नहीं करेंगे, कुछ भी हासिल नहीं करेंगे हमारे जीवन में। एक बार परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज को सपना आया। क्या सपना आया? कि यमदूत उनको लेके जा रहा है। राष्ट्र प्रभु पता है आपको ये एक उदाहरण? भक्ति तीर्थ महाराज को सपना आया कि उनको यमदूत, सन्यासी व्यक्ति, लेकिन उनको यमदूत जो है वो लेके जा रहे हैं कहाँ? यमलोक। अरे बाबा, सन्यासी का तो फिक्स है कि वो भगवत धाम ही जाएंगे, लेकिन उनको सपना आया कि वो यमलोक की तरफ उनको यमदूत लेके जा रहे हैं। तो भक्ति तीर्थ महाराज वो यमदूतों को यमदूतों को पूछने लगे कि आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? तो भक्ति तीर्थ महाराज को कहने लगे वो यमदूत कि आपके जो शिष्य है ना वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उसका रिएक्शन आपको आएगा, और उनके बदले आप पहले यमलोक जाएंगे। That much serious it is. One should not do anything which creates problem. ऐसे किसी ने किसी भी चीज ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दीक्षित भक्त ने या जो प्रैक्टिस कर रहा है उसने, कि जिसके वजह से हमारे गुरु को तकलीफ हो। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को स्टमक अल्सर हुआ था, पेट में अल्सर हो गया था, फोड़े हो गए थे, फोड़े। तो शिक्षाष्टकम प्रभु मुझे ये बता रहे थे एक बार। तो शिक्षाष्टकम प्रभु ने पूछा कि महाराज व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है आपको स्टमक अल्सर हो गए? तो महाराज ने जवाब में कहा कि मे बी some of my disciples they are not following the rules and regulations, they are breaking the rules, और जिसके वजह से मेरे पेट में फोड़े आ रहे हैं। और उसके बाद में गंभीर होकर महाराज ने कहा डोंट बिकम द अल्सर ऑफ माई स्टमक, मेरे पेट का फोड़ा मत बनो। हिल गए शिक्षा। व्हाई दिस? जब हम मिशन के बारे में नहीं सोचते ना, मिशन के लिए कुछ पोटेंशियल बनने के बदले मिशन के लिए हम एक तकलीफ बन जाते हैं, और जब तकलीफ बनते हैं तो हम मिशन का नाम तो खराब करते ही है, लेकिन साथ ही साथ में हम हमारे गुरु का नाम भी खराब करते हैं। और उसमें बहुत सारे नियम आते हैं जब गुरु के लिए अगर हमें कुछ करना है। इसलिए दूसरा मुद्दा कि बिकम पोटेंशियल इन द मिशन ऑफ शीला प्रभुपाद। पहला क्या था? साधना। दूसरा बिकम पोटेंशियल।
एक बार श्रील प्रभुपाद जी बहुत परेशानी में दिखाई दे रहे थे उनके शिष्य को। इधर से उधर चक्कर काट रहे थे, ऐसे इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। तो श्रुत कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य थे, पर्सनल सर्वेंट थे। तो श्रुत कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी को पूछने लगे कि प्रभुपाद क्या हुआ, आप परेशानी में दिखाई दे रहे। तो प्रभुपाद जी बोले, वन ऑफ माय डिसाइपल ही इज आस्किंग मनी टू मी फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसलेटिंग माय बुक्स। मेरा एक शिष्य वो मुझसे पैसे मांग रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं आपके पुस्तकों को ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे पैसा चाहिए। सोचिए, शिष्य का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है कि प्रभुपाद को कुछ दे, मिशन को कुछ दे, है ना। शिष्यों का ये कर्तव्य है ना, या नहीं है? है, कुछ दे मिशन को। लेकिन प्रभुपाद परेशान थे कि ये जो व्यक्ति है, ये मेरा शिष्य, ये मुझसे ही पैसे मांग रहा है, इसलिए मैं परेशान हूं कि अभी मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, इसे कैसे समझाऊं। सो बिकम द पोटेंशियल इन द मोमेंट ऑफ शील प्रभुपाद। डोंट बिकम इम्पोर्टेंट। अगर कुछ कर नहीं सकते ना, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना है हमने कि जिससे मिशन को तकलीफ हो। कौन सी मिशन? ये इस्कॉन मिशन को कुछ तकलीफ हो। क्योंकि एक दीक्षित भक्त के तरफ बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता है, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखी जाती है, उनसे बहुत सारे लोगों की नजरें उनके ऊपर होती है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। तो बिकम पोटेंशियल। तीसरा मुद्दा, ई, एनकरेज अदर्स बाय आवर ओन एग्जाम्पल। दूसरों को प्रोत्साहित करो हमारे खुद के उदाहरण से। लेकिन हमारा, जब हम साधना भक्ति में रहते हैं, तो दूसरों को प्रोत्साहित करने के बदले हमारे अंदर कभी कभी ये भाव आ जाता है कि हम वो जो कुछ कर रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ खोट निकालने का प्रयास करते हैं। ये हर एक के जिंदगी में है कि हमें दूसरों की गलतियां दिखाई देती है सबसे पहले, और दूसरों की अच्छी चीजें नहीं दिखाई देती। बट नेचुरली बहुत आसान है इस भौतिक जगत में क्या, दूसरों की गलतियां निकालना। लेकिन ये बहुत मुश्किल है इस भौतिक जगत में कि दूसरों के अंदर अच्छाई देखना, और वो श्रील प्रभुपाद जी ने किया। ये सब नशेड़ी, गंजेड़ी, कबाबी, शबाबी, ये सब लोग, क्या था इनके अंदर, ऐसा क्या था? लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि एक चीज उनके अंदर की, एक चीज, अगर ये गलत चीजों के लिए इतने डेडिकेटेड हो सकते हैं, तो प्रभुपाद सोचने लगे कि अगर इनको कृष्ण मिले तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितने समर्पित हो जाएंगे। जस्ट एक चीज देखी प्रभुपाद जी, बस एनकरेज किया। और किस प्रकार से एनकरेज किया? आप कर सकते हो। कैसे लोगों को एनकरेज किया? कि जिन्होंने कभी कृष्ण को जाना ही नहीं है, जिन्होंने कृष्ण ये नाम जो है कभी सुना ही नहीं है, कभी नहीं सुना था, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने एनकरेज किया। मिलता है ना कुछ बूस्ट, तो ऐसे एनकरेज करना चाहिए एक दूसरे को, झूठा झूठा नहीं। अगर नहीं करना आता है ना, तो ठीक है, उसकी गलतियां तो मत निकालो, डोंट एनकरेज, कीप क्वाइट, शांत रहो। लेकिन अगर एनकरेज करना भी है
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे हर एक व्यक्ति की जिंदगी में जिसके द्वारा हम दूसरे भक्तों को एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि तुम वो कर सकते हो। जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है और कभी किसी कारण वो छोटा बच्चा अगर वो बोल रहा है कि मुझे ये नहीं आएगा, मुझे वो करने नहीं आएगा, तो माता पिता क्या करते हैं उसको इनके, अरे तू कर सकता है, तू हासिल कर सकता है। होता है ना, कभी कभी बहुत बार होता है घर में बच्चों के साथ ऐसा। तो वैसे ही हमने भी एक दूसरे को एनकरेज करना है, सो दैट व्हाट, कि उसके द्वारा क्या होगा, हमें भी हेल्प मिलेगी आगे जाने के लिए। क्योंकि भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और उसमें वो भी एक साथ आके एक दूसरे को प्रोत्साहित करके आगे जाना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। एक ही चीज हमें भक्ति में बचा सकती है, और वो है एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। एक ही चीज। एक समय हरे कृष्ण महामंत्र जप करना अगर बंद भी हो गया ना तो चल जाता है ऐसे डिवोटीज जिनका हरे इनिशिएटेड डिवोटीज, ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज ऐसे है कि जिनका हरे कृष्ण महामंत्र जप करना भी बंद हो गया था, लेकिन सिर्फ भक्तों के संग में रहे तो फिर से वो पटरी पे आ गए। राधानाथ स्वामी महाराज, भक्ति चारू महाराज और जयद्वैत स्वामी महाराज, ये तीनों का मिशन है कि इस्कॉन को छोड़ के प्रभुपाद के जो कुछ शिष्य चले गए हैं इस्कॉन को छोड़ के, उनको वापस लाने का। They encourage their God brothers to come and join again this ISKCON movement. क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हुई जब प्रभुपाद चले गए ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसके वजह से लोगों को वो एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा था। क्योंकि प्रभुपाद की तरफ वो एक एक पावर हाउस बोलते हैं ना, वो पावर हाउस थे प्रभुपाद। लेकिन जैसे प्रभुपाद चले गए तो उनके सामने ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसके तरफ देख के वो आगे बढ़े। बट धीरे 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 बहुत सारे भक्त तो निकल गए, लेकिन बहुत सारे भक्त जिन्होंने प्रभुपाद ने दिए हुए पुस्तकों का सहारा लिया और जो ऑलरेडी टिके हुए हैं इस्कॉन में, उनसे कनेक्टेड रहे, धीरे धीरे करते करते वो आ गए। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को एनकरेज करना है, साधना को लेके, सेवा को लेके वो भाव होना चाहिए। मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम की बात बताता हूं मैं आपको। अभी ये जो नए नए ब्रह्मचारीज आए ना, नया जनरेशन ब्रह्मचारीज का, तो ये जेनजी वाला है ना, जेनजी पता है ना आपको? आफ्टर 2000 के बाद या 2005 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है ना, उनको जेनजी बोलते हैं। और 2000 के पहले वाले को क्या बोलते हैं? मिलेनियम। जेन मिलेनियम, जनरेशन मिलेनियम, जिसमें मैं राज यात्रा प्रभु या जो 30-40 की उम्र है ना, वो मिलेनियम वाले हैं। तो मैं देखता हूं कि जो अभी ये नए नए जब ब्रह्मचारी ज्वाइन होते हैं ना, तो कंपटीशन होता है कि कौन सेवा कम करेगा। किसमें कंपटीशन होता है? कौन सेवा कम करेगा। और हमारे समय क्या होता था पता है? कौन सेवा ज्यादा करेगा। ये तो मुझे तो अनुभव है। नहीं मैं बर्तन मांजूंगा, नहीं मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा, नहीं मैं कुकिंग करूंगा, मैं सब्जी कटिंग करूंगा, मैं वेकिंग अप करूंगा। कंपटीशन होती थी, झगड़े करते थे। आप किसके लिए? कि सेवा कौन करेगा। और अभी क्या झगड़े होते हैं? सेवा कौन नहीं करेगा। हाउ देन वी विल एनकरेज ईच अदर्स? नहीं कर सकेंगे। एनकरेज करने के बदले एक दूसरे की टांग घ्यायची। फिर क्या बोलना होता है? अरे प्रभूजी मीच दिसलो का तुम्हाला? हा, तुम्हाला प्रत्येक वेळेस मीच दिसतो, तुम्हाला बाकीचे भक्त दिसतच नाहीत। होता है ऐसे। व्हाई दिस? बिकॉज वी आर लेजी, आलसी हो गया। और जब आलसी हो जाता है व्यक्ति तो वो सेवा करने के लिए भी ना बोलता है, ना। तो हमें सेवा करने के लिए क्या बोलना है? ना या हाँ?
हाँ, है ना, सेवा करने के लिए हाँ बोलना है हमको। लेकिन यहाँ पे तो मेरे सामने सब बोल रहे हैं हाँ, लेकिन जब समय आएगा ना, तब ये चीज याद रखना कि मुझे मेरे गुरु महाराज के नजरों में विशेष बनना है, तो मुझे कभी मेरी जिंदगी में ना नहीं कहना है सेवा के लिए। जब सेवा के लिए ना कहेंगे तो बहुत, मतलब मुझे एक चीज याद है, कुछ झगड़े हुए मेरे और दूसरे ब्रह्मचारी के साथ। ये अब अचानक याद आ गया मुझे, प्रिपरेशन में नहीं है, तो अचानक याद आया कि मेरा एक एक किसी दूसरे ब्रह्मचारी के साथ झगड़ा हो गया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में झगड़े भी होते हैं। आपको लगेगा कि ये भगवेधारी मतलब एकदम इनका सब गुड़ी 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 ऐसा चलता होगा, नहीं। अंदर की बात अलग है और बाहर की बात बहुत अलग है। तो हो गया झगड़ा, तो मैं गया उस ब्रह्मचारी का नाम लेके प्रभु जी के पास, प्रभु जी मुझे सेवा नहीं करना है ब्रह्मचारी के साथ, बहुत मुश्किल है इसके साथ सेवा करना। तो प्रभु जी ने सुन लिया पूरा, मेरा पुराण सुन लिया पूरा, कि बताओ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम सेवा नहीं करना चाहते उसके साथ, सब सुन लिया। और प्रभु जी ने मुझे राधानाथ महाराज का एक सेंटेंस कहा। प्रभु जी ने कहा, इफ somebody giving up the service just for small problems, he is the most unfortunate creator in this material world. अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से, छोटे भी प्रॉब्लम के वजह से अगर कोई सेवा छोड़ रहा है, तो इस दुनिया में सबसे बद्ध है, दुर्भाग्यशाली है वो, कि वो भगवान की सेवा छोड़ रहा है छोटे से प्रॉब्लम की वजह से। पर हमारा होता है ना ऐसे, जब तू मैं कभी होती है, तो हम बोलते हैं कि मैं नहीं सेवा करूंगा। वी वांटेड टू एनकरेज ईच अदर्स। ओके, 8:30 बजे, ठीक है ना। तो आप जब बोलेंगे, मुझे जब दिखाई देगा कि कोई झपकी दे रहा है या अभी बहुत बोर हो गया, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि अभी मुझे बंद करना है। एस स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर पोटेंशियल, ई स्टैंड फॉर एनकरेज, सी स्टैंड फॉर केयरिंग फॉर एवरीवन। एक दूसरे का ख्याल रखना। एक बार न्यू वृंदावन में, एक बार वृंदावन में, ये श्रील प्रभुपाद जी जब इस भौतिक जगत को छोड़ के जाने वाले थे, उस समय की बात है कि प्रभुपाद एकदम पतले हो गए थे। मतलब ऐसी उनकी अवस्था हो गई थी कि सिर्फ हड्डियां रह गई थी और हड्डियों के ऊपर स्किन जो है वो चिपक गई थी। आपने वीडियो देखे होगे प्रभुपाद जी के, वो आखिरी समय के। तो ऐसी अवस्था थी कि प्रभुपाद जी को चलना नहीं हो रहा था, बैठना भी नहीं होता था प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी की इच्छा हुई कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो प्रभुपाद जी के रूम से ऑल्टर में जाने तक प्रभुपाद जी के लिए एक पालकी रखी गई थी। आपने वो वीडियो देखा होगा, प्रभुपाद जी को पालकी में लेके जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी को पालकी में लेके जा रहे थे दो भक्त, और जो आगे वाला जो भक्त है वो थोड़ा कहीं पे उसका धक्का लग गया और वो ऐसे चिल्लाया। तो प्रभुपाद जी ने ध्यान दिया। अभी देखो प्रभुपाद जी ऐसी अवस्था में, ये प्रभुपाद जाने से 1 से 1.5 महीने पहले की बात है। तो प्रभुपाद जी ने देखा ये थोड़ा लंगड़ाता हुआ भी चल रहा है। सो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रभुपाद जी, कुछ नहीं। नहीं बताओ क्या हुआ? तो वो शिष्य कहने लगा प्रभुपाद जी का कि प्रभुपाद जी मुझे ना एक फोड़ा हुआ है मेरे पीछे, और वो उसके उसके अंदर ना पस भर गया प्रभुपाद जी। तो आप देखिए प्रभुपाद जी ने क्या किया। प्रभुपाद जी बोले पालकी रुका, बोले पहले मुझे बताओ कि कहाँ पे फोड़ा हुआ। दिखाया शिष्य ने। प्रभुपाद जी अभी केमिस्ट थे, है ना, तो तुरंत उन्होंने दवाई, आयुर्वेदिक भी दवाई और एलोपैथी भी दवाई लिख के दे दी कि जाओ ये दवाई लगाओ, अगले कुछ दिन, दिन में 2 बार लगाने की, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा।
अगले 8 दिन तक प्रभुपाद जी उस भक्त को एवरी डे पूछते थे कि अभी तुम्हारा फोड़ा कैसा है। दिस इज द केयरिंग नेचर ऑफ श्रील प्रभुपाद जी। अभी हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि मुझे भी ये देखना है कि अगर कोई बीमार है तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। अभी मैंने देखा था, कोविड के समय देखा था मैंने, कोविड के समय बाप रे बाप, व्यक्ति की औकात समझ में आ गई। एक डिवोटी है, बलराम निताई प्रभु बोल के, हमारे नासिक में कांग्रेगेशन डिवोटी। उनका पूरा परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे, सबको कोविड हो गया। और उस समय सेकंड वेव थी, और सेकंड वेव एकदम भारी थी, है ना, खतरनाक थी एकदम सेकंड वेव। और सबसे ज्यादा मरे तो वो सेकंड वेव में मरे। तो ये डिवोटी आरटीपीसीआर ना, कुछ 24 था उनका आरटीपीसीआर। 24 मतलब करीब करीब मरने के कागार पे था। अभी मुझे समझ में आया कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने उनके रिलेटिव्स को फोन किया, उनकी बहन को फोन किया, उनके भाई को फोन किया। तो ये कहने लगे कि नहीं 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 बाबा, हम नहीं आ सकते। तो मैंने कहा अरे वो मरने के कागार पे, आप जाओ, कोई तो उनको बचाओ, उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, या कोई अच्छे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करो, उनकी पत्नी की अवस्था भी ठीक नहीं है। नो वन वॉज रेडी, कोई भी तैयार नहीं था उनको बचाने के लिए। तो मैंने सोचा, हम 2 ब्रह्मचारी गए, मैंने खुद अभी 2 डबल ट्रिपल मास्क लगा दिया, ग्लोव्स पहन लिए हाथ में, और एक कोई तो हॉस्पिटल में कहीं कोने में पड़े हुए थे, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उनको वहां से उठाया, एम्बुलेंस में डाला, और दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। तो उनके साथ एम्बुलेंस में बैठने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। मतलब मैं बैठ जाऊं, अभी अगर कोई वैराग्य के मार्ग पे है, तो वैराग्य के मार्ग पे मतलब क्या, अपने खुद के चीजों से अटैच न रहना और दूसरों की फिक्र ज्यादा करना, है ना। मैं बैठ गया, बोला जो होगा वो होगा, अभी मेरे नसीब में मौत अगर लिखी है तो मर जाऊंगा। बैठ गया, और फिर उनको एडमिट किया, उनके वाइफ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया, उनके बच्चों को भी कोविड हो गया था। तो बच्चों को क्या किया, एक इसको बुलाया, कैब वाले को बुला लिया, उसको बताया नहीं कि इनको कोविड है, और नासिक से जलगांव उनके नाना नानी के यहाँ पे उनको भेज दिया। तो ये सब अरेंजमेंट हो गई थी। शिक्षा कुमार को फोन आया मुझे, भाई अभी दुनियादारी बस कर और खुद की तरफ ध्यान दे। और जैसे ही प्रभु जी ने कहा, ये कहा, दूसरे दिन मुझे कोविड हो गया। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, 2 दिन के अंदर मैं ठीक हो गया, और वो भी आयुर्वेदिक दवाई लेके, ना किसी प्रकार का रेमडेसिविर लिया, ना किसी प्रकार की वो टैबलेट ली, ना किसी प्रकार का अभी तक मैंने वैक्सीन भी नहीं लिया, लेकिन हट्टा कट्टा हूं। तो मैं ये देखता हूं कि जब उस डिवोटी को पता चला कि ये 2 ब्रह्मचारियों ने इतनी सेवा की, अभी उनका जो मूड है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम और भक्ति की तरफ देखने का, ओ माय गॉड, जबरदस्त हो गया है। इसलिए प्रभु जी वो दूसरे ब्रह्मचारी को कह रहे थे कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो अभी आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। केयरिंग फॉर ईच अदर, नॉट जस्ट ऑन द फिजिकल लेवल बट ऑन द स्पिरिचुअल लेवल ऑल्सो। हमारे साधना भक्ति के अंगों को लेकर भी हमने एक दूसरे को जो है मदद करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। C stand for caring for everyone. I stand for following the rules of initiation. हरि बोल। जो हम बहुत बार
भूल जाते हैं। अगर कोई मनपसंद चीज हमारे सामने आ गई खाने की, तो उसको बिना ऑफरिंग किए खा लेते हैं। और मन के अंदर सिर्फ चैलेंजेस। इफ यू आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस, इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, उतनी ही कृपा प्रभुपाद जी की और उतनी कृपा भगवान की आपको मिलेगी। अगला मुद्दा एल, 5 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। एल स्टैंड फॉर लुकिंग टुवर्ड्स कृष्णा ऑलवेज and taking his and his devotee shelter in any situation। कृष्ण की शरण लेना और जीवन में उनकी तरफ और उनके भक्तों के तरफ हमेशा देखते रहना। लुक टुवर्ड्स कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। कोई भी समस्या है जिंदगी में हमारे भक्ति को लेके, टेक द शेल्टर ऑफ द होली नेम, टेक द शेल्टर ऑफ होली भागवत, take the shelter of devotees, take the shelter of Krishna and Prabhupada। If you are ready to take the shelter, ये गारंटी है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपकी साधना भक्ति में नहीं आएगा। भक्ति में रहते समय एक मूर्ख व्यक्ति के भांति हमें भक्ति में रहना है। बुद्धि, अपनी बुद्धि लगाने की नहीं, चाहे कितने भी लेवल के हम क्यों ना हो। हमारी बुद्धि तभी लगानी है जब हमें हमारी अथॉरिटी बोलेगी कि अरे तेरी बुद्धि लगा, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि हम हमारी बुद्धि लगाते हैं और अपराध कर देते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि लगाने की नहीं। कैसे रहने का? मैं मूर्ख हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वो मायावादी सन्यासी के बीच में जब गए, किस हिसाब से गए? मैं तो नीच और मूर्ख हूं, इसलिए कहां पे बैठे? जहां पे सब जूते उतारते हैं, पैर धोते, वहां पे जाके बैठ गए, है ना। ये तो सीखना है हमको कि कहाँ क्या करना है, कैसे रहना है। मैं मूर्ख हूं, मेरे ही आप शेल्टर, मेरे लिए आप शेल्टर है। ये बन के जब हम इस्कॉन में और किसी भी संप्रदाय में रहेंगे तो उतनी ज्यादा प्रगति हमारी होगी। बहुत बार वो भाव रहता ही नहीं है कि हम मूर्ख है। क्या भाव रहता है? तू मूर्ख है, तू मला शिकवतो। नहीं, ये बोलना ही नहीं है। हाँ, मैं मूर्ख हूं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट आई एम फूल, देन इट इज वेरी इजी कि भक्ति में रहते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हम हमारा देह छोड़ देंगे। बहुत, इसलिए तो पहले ही मैं बोल चुका हूं ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है हमको। बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो द अथॉरिटी, जस्ट फॉलो द अथॉरिटी, नो नीड टू डू एनीथिंग। मैं कहूंगा आंख बंद करके हमें हमारे अथॉरिटी को फॉलो करना है, आंख बंद करके। इतना विश्वास हमारा हमारे अथॉरिटी के ऊपर होना चाहिए। कहीं मतलब कुछ नहीं होने वाला। मतलब सही पतन क्या है? सही पतन यह है कि हम कृष्ण भक्ति छोड़ना, वो सबसे बड़ा पतन है। ऐसा नहीं है किसी ने नियम तोड़ दिया, वो पतन नहीं है। सबसे बड़ा पतन है कि कृष्ण का नाम लेना बंद हो जाना, भगवान के मंदिर में आना बंद हो जाना, भगवान का प्रसाद खाना बंद हो जाना। ये ये हमें समझना है भक्ति में रहते हुए और हमारे गुरु के शेल्टर में रहते हुए कि मुझे क्या करना है। अगर मेरे गुरु के नजरों में मुझे अगर कुछ विशेष बनना है तो मुझे ये नियमों का पालन अपने जीवन में करना पड़ेगा। तो रिवीजन में क्या हमने देखा? एस स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर encourage, C stand for caring,
care for everyone. I stand for following the rules of initiation. उसके बाद में A stand for accept the challenges. L stand for looking towards Krishna and his devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जब हम ये चीजें करेंगे तो निश्चित ही हमारे गुरु की नजरों में हम विशेष बनेंगे. किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? यस प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत ही सुंदर लेक्चर था. आपने बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बताए. प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी आपने बहुत सुंदर लेक्चर दिया, तो अभी हमारा सबका मूड लगभग ऐसा बना हुआ है कि आगे से हम इस लेक्चर को ध्यान में रखते हुए हमेशा इसके ऊपर काम करेंगे. बट जैसे ही हम अभी घर जाएंगे तो कुछ समय तक रहेगा, पर ये लेक्चर फिर ड्रेन आउट हो जाएगा. तो ये जो भी मूड जो है, तो इसको लाइफ लॉन्ग कैसे टिका के नित्यम रखें? भागवत सेवया, कि भागवत की सेवा जब हम रोजाना तरीके पे करेंगे, दो चीजों को कभी छोड़ना मत जिंदगी में, हरि नाम और हरि कथा. मैं इस्कॉन में ब्रह्मचर्य आश्रम में आने से पहले मैं घर पे था 1 साल. तो 1 साल जब घर पे था ना, तो मैंने मेरे अथॉरिटी को पूछा कि प्रभु जी एसोसिएशन ही नहीं है, क्या इंस्पिरेशन मिलेगा? प्रभु जी, मेरा अथॉरिटी ने कहा कि कौन कहा तुझे, किसने कहा एसोसिएशन नहीं है? अरे तुझे डायरेक्ट प्रभुपाद का एसोसिएशन मिल सकता है. प्रभुपाद का एसोसिएशन, मैं थोड़ा सोच में, उनकी पुस्तकें पढ़ो, तुम्हें हमेशा प्रभुपाद जी का एसोसिएशन मिलता रहेगा. जब एक बार प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो किसी भी प्रकार का तकलीफ से हम बाहर निकलने के लिए सक्षम रहेंगे. ये जो मूड है ना, ये मूड हमेशा रखने के लिए भक्तों के संग में आना पड़ेगा. कभी ना कभी ऐसा होगा ही हमारी जिंदगी में कि हमें रास्ता दिखाई नहीं देगा कि आगे क्या करना है मुझे. कम टू द टेम्पल. इसलिए कहा ना कि हमें शेल्टर्ड फील होना चाहिए यहाँ पे मंदिर में आने के बाद. अगर शेल्टर फील नहीं हो रहा है ना मंदिर में आने के बाद, तो मंदिर में गड़बड़ नहीं है, इधर गड़बड़ है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूं या मैं कहीं गलती कर रही हूं. गड़बड़ इधर है. तो वो गड़बड़ क्या है, जाके अथॉरिटी को पूछो कि प्रभु जी मुझसे क्या गड़बड़ हो रही है, प्लीज मुझे बताइए. तो ये मूड को बरकरार रखने के लिए एसोसिएशन में आना और भागवतम का शेल्टर और हरिनाम का शेल्टर लेना, यही उपाय है, यही बेसिक चीज है. यही भी बेसिक चीजों को लेके ही वो मूड रहने वाला है. और ऐसा आकाश से कुछ आकाशवाणी नहीं होने वाली है, अरे प्रभु अभी आप ये करो, नहीं. ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने आकाशवाणी कर दी भागवतम देके. उसी आकाशवाणी को पढ़ते हुए और लेते हुए जिंदगी बितानी है. अभी हमें कितने लोग पूछते हैं की प्रभु जी 20 वर्ष झाले, 21 वर्ष झाले, तुम्ही ब्रह्मचारी लोक तेच करता, वही चीज करते, कुछ नया है भी नहीं. कि किसी की शादी में जाना, के गार्डन में घूमने जाना, पिक्चर देखना. अभी वो कुछ नया कोई मूवी आया है, क्या नाम उसका, केरला स्टोरी, उसके लिए जाना. या फिर OMG, ओ माय गॉड, कोई मूवी आया था पीछे, उसके लिए जाना. या कश्मीर फाइल, उसके लिए जाना. ऐसा तो कुछ है नहीं ब्रह्मचारी के जीवन में. तो फिर एसोसिएशन में रहो, बस अपने आप इंस्पिरेशन मिलेगा. जो नया ब्रह्मचर्य आता है ना, वो मुझे पूछता है कि प्रभु जी कैसे अपने आप को बना के रखना है. बोला भाई, भगवान भी बहुत चतुर है. जब तू ब्रह्मचर्य आश्रम में सोया रहेगा और सुबह तू उठेगा, तो तेरे ये साइड में भी ब्रह्मचर्य सोया हुआ दिखेगा, ये साइड में भी ब्रह्मचर्य सोया हुआ दिखेगा. एक ब्रह्मचर्य सोया हुआ दिखेगा कि जो मंगल आरती अटेंड नहीं कर रहा है, और एक ब्रह्मचारी तुम्हें 2:30 बजे उठने वाला मिलेगा. चॉइस इज योर्स.
कि तुझे इंस्पिरेशन किससे लेना है। जो मंगल आरती के समय सो रहा है उससे इंस्पिरेशन लेना है, या जो 2:30 बजे उठा है अपना जप करने के लिए और अपना साधना करने के लिए, उससे इंस्पिरेशन लेना। चॉइस इज योर्स। तभी वो मूड जो है वो बना रहेगा। भगवान हमेशा चॉइस देंगे। अभी वो तुम्हारी चॉइस तुम कैसे सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि तुम्हारा मूड कितना बना रहेगा। ठीक है। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने सहस्त्र शिव का कभी कीर्तन सुना है? कैसा लगता है? क्या आपको चाहिए? तो मूड क्रिएट हुआ। देखिए भक्त 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 पहनो पहनो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22। ओके, और बाकी सारे ऑनलाइन होंगे शायद। ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एक खुशी का माहौल है, और उसके साथ साथ एक कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है उस मूड को बनाए रखना, क्योंकि 4 दिन की चांदनी होती है और कुछ दिन की हवा होती है, और बाद में भुसावल की गर्म हवा है ये। फिर तो कहीं ना वो चली ना जाए, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है उस मूड को बनाए रखना। और ये बहुत पावरफुल क्लास है, इसको आप बार बार सुन सकते हैं, यूट्यूब पर रहेगा ये लेक्चर इनिशिएशन के नाम से। और क्योंकि प्रभु जी ने इतना अच्छा हमको कमिटमेंट के रूप में बताया और मंदिर से कनेक्टेड रहने के लिए बताया, क्योंकि आप इनिशिएशन लिया है और जो लेना चाहते हैं एस्पायरिंग डिवोटीज हैं, जिनकी और पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है उसमें नाम है उनके, और इसके आगे भी जो लेना चाहते हैं, तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस नियमों का पालन करें, और आगे बढ़ना चाहते हैं उसको ये कंटिन्यू रहना आवश्यक है, दिखाना आवश्यक है। तो कुछ मैं यहाँ पर चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जो करना चाहिए था बहुत पहले से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और कुछ कर कर भी रहे हैं, लेकिन अभी उसको नियमित रूप से करना आवश्यक है, यहाँ तक कि मैं कहूँगा अनिवार्य है। क्या आप तैयार हो करने के लिए? ये हरी बॉल बहुत आपका बारीक हो गया, हरी बॉल करना चाहते हैं? हाँ, तो सुनिए अभी। साधना कार्ड हर मंथली साधना कार्ड हर एक का मुझे आना चाहिए। साधना कार्ड क्या होता है, कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर करिए। मतलब ये भरते होंगे आप कितने बजे उठना, वेकिंग अप क्या है, आपने माला कितने बजे की कंप्लीट की, आप साधना सेवा क्या कर रहे हैं, आपने कितना अध्ययन किया, कितना घंटा अध्ययन किया, कितना कितना घंटा आपने श्रवण किया, और हफ्ते में एक आध सत्संग किया क्या, और उसके एक मार्क्स रहते हैं लास्ट में जनरेट होते हैं। तो ऐसे साधना कार्ड होता है, उसको हर महीने में आप उसका एक आपको उसका एक ये मिलेगा, एक उसकी प्रत मिलेगी आपको, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप में डाल देंगे, उस ग्रुप में डाल देंगे, इनिशिएशन लिस्ट 2022 में और 24 में दोनों में, और बाकी ग्रुप में भी डालेंगे। आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए और आपके पास रखिए। उसके ऊपर ऊपर लिखा होगा, आपका नाम रहता है और उसमें डेट भी रहेगी, मंथ महीना भी रहेगा कि कौन से महीने के है वो आप भर के उसका 1 महीना कंप्लीट हुआ फोटो निकाल कर मुझे व्हाट्सएप करना है। आप जो भी इनिशिएटेड है और जो इनिशिएशन लेना चाहते हैं, साधना कार्ड कंपलसरी है। 2 प्रोग्राम कम से कम, जो बाहर है भक्त ऑनलाइन विशेष करके, जो अब यहाँ पर नहीं है, जो आउटसाइड रहते हैं, कम से कम 2 प्रोग्राम उनके लिए कंपलसरी है। गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी में वो यहाँ पर 2 या 3 दिन के लिए होने चाहिए, जो यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम जो बाहर रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एक प्रोग्राम है सेतु बंधन, जो महीने में एक प्रोग्राम होता है, जिसको कोऑर्डिनेट करते हैं मनोहर रूप प्रभु और ऋषभ प्रभु। और जो भी बाहर है वो इस प्रोग्राम को उनको अटेंड करना कंपलसरी है। महीने में एक दिन रहेगा वो, और उस पर बताया जाएगा, पहले ही पूछा जाएगा आपको कि कौन से दिन आप अवेलेबल है, और वो डेट देख कर ही करना है, उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। तो इसलिए वो ध्यान में रखिए।
सेतु बंधन फॉर आउटसाइडर्स जो बाहर रहते हैं, और आश्रय प्रोग्राम जो मंदिर में यहाँ पर होता है हर महीने में एक बार, वो सबके लिए कंपलसरी है। जपा महासंघ महीने में एक प्रोग्राम होता है, सवेरे मंगल आरती का कार्यक्रम। कितने जानते हैं जपा महासंघ? हाथ ऊपर करिए। कुछ भक्त जानते हैं, कुछ भक्त कभी आए हैं, कुछ भक्त केवल सुने हैं। जपा महासंघ महीने में एक दिन संडे हम यहाँ पर जपा, सारे भक्त यहाँ पर आए और मंगल आरती अटेंड करें, और उसके बाद यहाँ पर फुल मंगल आरती के बाद बैठकर जप करें सब साथ में बैठकर। और उसके बाद फिर अब वो संडे रहता है इसलिए उसके बाद फिर भागवतम कक्षा होगी, उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। फुल प्रोग्राम अटेंड करें महीने में एक। पॉसिबल है? कंपलसरी है। जपा महासंघ संडे वो सबके लिए कंपलसरी है। और एवरी एकादशी मंगल आरती सबके लिए आना अनिवार्य है। एकादशी में जमेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें कि एकादशी कभी भी आती है, अर्थात दिन कोई भी हो सकता है। बीच में भी आप बोलेंगे वो तो हमारा जॉब का समय था और मॉर्निंग जल्दी जाना था, और फिर बच्चे की शादी थी और किसी की शादी थी और फिर लेट नाइट हो गया, और क्या। तो उसके लिए क्या कारण है, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव उपाय क्या है? अगर अल्टरनेट देंगे, कोशिश हमें यह है कि हर एकादशी की मंगल आरती अटेंड होनी चाहिए, अर्थात 2 मंगल आरती महीने में कम से कम। उतना पॉसिबल है? पॉसिबल है? सबको कंपलसरी है 2 मंगल आरती। तो अगर एकादशी के दिन नहीं हो रही है तो महीने में 2 हाजिरी लगाना है फिर मंगल आरती, और बैठ के चैंटिंग भी करना है यहाँ पर भक्तों के साथ में। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपनी साधना और अपना मूड बनाए रखने के लिए। नहीं तो हमने खूप पावसाळे बघितलेत, बहुत लोगों को देखा है, कुछ सालों के बाद फिर वो सारा उत्साह कम हो जाता है, और हमारा सेवा, हमारा भगवान के लिए और हमारे गुरु महाराज के लिए जो डेडिकेशन है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये आवश्यक है ताकि हम बने रहे और सब एक दूसरे के साथ बने रहे। यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि जो भक्त कनेक्टेड नहीं है मंदिर से, मंदिर के एक्टिविटीज से, भक्तों से, यहाँ की जो सेवा से, यहाँ के मूड से, वो अपने मूड से चलते हैं, और फिर उनको यहाँ पर दोष दिखाई देने लगते हैं और वो उनका पतन है। तो इसलिए हमें मंदिर और प्रशासन और यहाँ का भक्ति में वातावरण, उसका मूड समझना बहुत महत्वपूर्ण है। छठी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ना एक कंपलसरी सेवा हर एक के पास होनी चाहिए, जो मंदिर से कनेक्टेड आपकी सेवा हो। कम से कम एक तो सेवा होनी चाहिए कि जो सेवा आप मंदिर में दे रहे हो ये आपका कंट्रीब्यूशन है। आपने प्रतिज्ञा ली कि नहीं कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में दासानुदास भाव से, एक्चुअली प्रतिज्ञा लेते समय ये दास दासानु ये बहुत कम बोले, 2 ही लोग मुझे दिखाई दे ऐसे कि जो दास दासानु हर बोलता था कि मैं प्रभुपाद जी के आंदोलन में दासानुदास भाव से सेवा करूंगा, दास दासानु भाव से सेवा करूंगा या करूंगी। तो एक सेवा कम से कम आपकी होनी चाहिए मंदिर में कि जो आपको बनाए रख सके, प्रभुपाद जी के मिशन में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन ये सेवा के रूप में है। तो क्या आपकी हर एक किसी की, बाहर रहता हो अंदर रहता हो जहां पर भी हो, क्या आपकी कुछ सेवा है? चेक करना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप कांटेक्ट करिए और पूछिए कि आपका स्केड्यूल बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। आपका स्केड्यूल इस प्रकार से, लेकिन आप करना चाहते हैं, आप मिलिए पर्सनली, डिस्कस करिए उसके ऊपर। और हम आपको ऐसी सेवा, और ऐसी बहुत सारी सेवा, इस्कॉन एक ऐसी जगह है कि जहां पर सेवा की कोई कमी नहीं है। आपको आपकी तरीके से सेवा मिलेगी, लेकिन वो सेवा मिलने के बाद आपका फॉलोअप हम ना करें, ऐसी जिम्मेदारी आप खुद ले लीजिए। तो आप हमें आपका फॉलोअप लेते हुए हमारी आधी एनर्जी उसी में चली जाती है। प्रभु जी वो हुआ क्या? अरे प्रभु जी वो नहीं हो पा रहा है, वो क्या है, वो तो बहुत अर्जेंट काम आ रहे हैं, और मेरे तो आप तो जानते हैं कि मैं कितना पतित हूँ, मतलब जानता तो हूँ, इसलिए तो बार बार पूछना पड़ रहा है। तो हमारा आपका फॉलोअप हमें ना लेने पड़े, ताकि आप उसका हर मंथली या हर पाक्षिक जो भी आप आपका अपडेट देते रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो मैंने बताया है ये इसको मैं ग्रुप में हमारे डाल देता हूँ आप, ताकि उसको याद रहे। और इसके बारे में किसी को कुछ कहना है तो पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी ने बहुत सुंदर हमें मार्गदर्शन किया, तो उसके एक्रोनिम भी जो है इसमें लिखे हुए हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, और मैंने केवल एक्रोनिमिक इसमें लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इतोलिने साधना स्वामी महाराज की।
हाँ ओके, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हाँ, आने वाले शनिवार अभी वन डे विद कृष्णा, कौन कौन जानता है ये वन डे विद कृष्णा क्या है? ओके, कुछ वक्त आए हैं, हम बाहर जाते हैं, आउटर जाते हैं, ताकि घर से थोड़ा दूर हो और जल्दी ना आए, और हमें ज़्यादा दूर जाने के बाद आने की इच्छा, मतलब तुरंत प्लानिंग नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर 64 राउंड महायज्ञ करने की कोशिश करते हैं। और वो दिन बहुत लोगों का हुआ था, कितने लोगों का हुआ था वो पिछली बार हाथ ऊपर करिए, देखिए कैसा लगा था आपको वो अनुभव। तो वहाँ पर जाते हैं हम, 64 माला करते हैं, और कथा वहाँ पर होती है, और उसके बाद कीर्तन होता है, और सारे भक्तों के लिए प्रसाद होता है, और खास कर आपको प्रसाद की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ पर सारा प्रोग्राम के बाद प्रसाद भी उधर अरेंज करते हैं वो भक्त। तो जामनेर में ही इस बार भी है, अगली बार शायद कुछ सोच सकते हैं हम, लेकिन इस बार भी जामनेर में है, शनिवार 21 तारीख। तो सारे भक्तों से विनती है कि वो आ सके वहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दिखाकर भगवान का पर्सनल एसोसिएशन हम लेने की कोशिश करें। मतलब एटलीस्ट हम ट्राई तो करें कि एक दिन, पूरा दिन कृष्ण के साथ बिताए। यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो भगवत धाम जाने के बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे कि भगवत धाम में तो 24 आवर्स बाय 7 कृष्णा है, तो फिर कैसे उधर एडजस्ट हो गए हम लोग। तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए, और जो इनका अभी अभी दीक्षा हुआ है उनसे तो अपेक्षा है कि वो सब के सब आए, और जो एस्पायरिंग डिवोटी है आगे चलकर जो दीक्षा लिस्ट में है वो भी आए, और उनकी तो प्रेजेंटिव बनी रहनी आवश्यक है, ताकि हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि ये भी आगे चलकर पालन करें। हरे कृष्णा। और कुछ अनाउंसमेंट, आज का प्रसाद हम अनाउंसमेंट जगन्नाथ बंधु प्रभु करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसाद में स्पॉन्सर किया है शुक्ला माता जी सभी भक्तों के लिए। तो हम उनको धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि। तो अभी कीर्तन होगा, उसके बाद हम शुक्ला माता जी को मंदिर की ओर से एक विशेष उपहार देंगे, थोड़ा समय की पाबंदी को लेते हुए। तो अभी कीर्तन शुरू होगा, उसके बाद हाँ। हरे कृष्ण। और मेरी एक विनती है कि ये जो आज का जो प्रवचन है ना, वो ऑनलाइन आप मत डालिए, क्योंकि ये जो कुछ कुछ उदाहरण है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे राधानाथ महाराज ने जो उदाहरण बताया अरवाड वाला, तो ये एडिट करके डाल देंगे। हाँ एडिट करके डाल हाँ देंगे। एडिट करके डाल दीजिए कि इट्स नॉट गुड। ऑनलाइन कौन किसको किस प्रकार से लेगा ये हमें पता नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि ऑनलाइन ये मत डालिए, ठीक है। शुक्ला माता जी और समीक्षा वो सामने है, और प्रभु जी के हाथ से एक उपहार स्वीकार करें। समीक्षा के बारे में मैं खास करके कहना चाहूँगा, ये रेलवे में एम्प्लॉय है, अच्छी जॉब उसको मिले, जैसे उसको जॉब लगी तो सबसे पहला पेमेंट उन्होंने मुरलीधर जी को अर्पण किया। उसके बाद हमारे भूमि पूजन हुआ, उस समय इतने सारे ब्रह्मचारी आने वाले थे, और हम सोच रहे थे कि कुछ गिफ्ट करें, उसकी चर्चा उसने सुन ली, और उसने सोचा कि ऐसा अवसर दोबारा कब मिलेगा, तो कभी वो अवसर ऐसा मिस नहीं करती है, और उसने तुरंत कहा कि ये जो भी गिफ्ट का खर्चा होगा मैं स्पॉन्सर करती हूँ। और अभी उसने सोचा, ये उसने अवसर देखा कि इसके बाद प्रोग्राम होने वाले हैं, और अभी अभी दीक्षा हुई है, इतने सारे भक्त एकत्र आएंगे, उनको खिलाने का अवसर कब मिलेगा। तो उसने तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तरफ से आज का प्रसादम स्पॉन्सर है, तो आप सबको प्रसादम उन्होंने स्पॉन्सर किया, उनके लिए 3 बार जोर से हरी बोल। एक गिफ्ट, फोटो लीजिए। थैंक यू। और कुछ जाना? नमो विष्णुपदाय कृष्णवरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बोलो युग धर्म श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।